जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी में जितने भी पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जो आपके लिए रामबाण है। ठीक है, अगर जितने भी प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों एसएससी जीडी में जितने भी पॉलिटी से जो जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, मेरा मानना है दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, बस आप रिवीजन करके जाना, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे इस बार पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एसएससी जीडी से रिलेटेड में। ठीक है, और साथ ही बता दें कि जो भी क्वेश्चन बताते हैं और उसका एक्स्ट्रा चीज़ें भी जो भी बताते हैं वो आप अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, अच्छे तरीके से अगर आप कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा आपके एग्जाम सेंटर में, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर ना करते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दी कि जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। और इससे पहले वाले जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं जो जाके कर लेना। ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया या हमारे दिए गए प्लेलिस्ट में आपको बनाया गया है। अब जाके प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से जितना भी एसएससी जीडी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट करवाएं जो रामबाण है आपके एग्जाम्स के लिए, वो आपको 100% सिलेक्शन तक ले जाएगी। ठीक है, चलिए काफ़ी देर न करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे ये सारी सिलेक्टेड क्वेश्चन का पेड पीडीएफ चाहिए जो हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप में पे मिलेगा, जो आपको 100% एसएससी जीडी के लिए सिलेक्शन दिलाने वाला पीडीएफ है। ठीक है, इस बार 100% सिलेक्शन जिसको भी बच्चे को लेना है वो आप ये पेड पीडीएफ जरूर रिवीजन करके जाना है, दोस्तों गारंटी आपका सिलेक्शन होगा इसी पीडीएफ के अंदर से। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? पंजाब है, गोवा है, सिक्किम है या फिर आपका त्रिपुरा है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? जनसंख्या की अगर दृष्टि से पूछेगा तो आपका सिक्किम आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछता है तो गोवा राज्य आपका बिल्कुल सटीक आंसर होता, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है तो आपका सिक्किम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए तो गोवा जो कि आपका आपका क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है, जबकि जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, कौन? गोवा। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे गोवा का नाम आया है तो याद रखिएगा गोवा पहले पुर्तगाल का एक जो है उपनिवेश था। और याद रखिएगा दोस्तों कि जनसंख्या के अनुसार सिक्किम देश जो कि आपका देश का जो है सिक्किम जो है ये देश का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि डैश एक पंछी है जो शांति का प्रतीक है। कबूतर है, कौवा है, मोर है या फिर आपका उल्लू है? बताइए तो कौन सा पंछी है जो एक शांति का प्रतीक है? चलिए बताइए, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो आप अच्छे तरीके से ये प्रैक्टिस सेट कर लेना और ये पेड पीडीएफ जरूर ले लेना जो हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे कबूतर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी सही आंसर। साथ ही याद रखना यहाँ पे कबूतर जो है एक पंछी है जो शांति का प्रतीक है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर मोर का नाम आया है तो याद रखिएगा दोस्तों मोर जो कि आपका भारत का राष्ट्रीय पंछी है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि मोर को जो है 26 जनवरी 1963 को जो है भारत का राष्ट्रीय पंछी घोषित किया गया था। ठीक, इतना डिटेल में दोस्तों बताते ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है, प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही है, ये आपको चूज करना है और सही आंसर आपको लगाना है। ठीक है, पूछा गया ऑप्शन में दोस्तों दिया गया है कि लोगों को जो है अपने प्रतिनिधियों को जो चुनने की अनुमति देता है, या फिर दोस्तों आपका वित्तीय आपातकाल में लोगों को जो है देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार देता है, या फिर दोस्तों आपका सेना को देश पर जो है शासन करने की अनुमति देता है, या फिर लोगों को जो है तीर्थ यात्रा के लिए जो है भुगतान कर आदेश देता है। बताइए कौन सा कथन जो है ये बिल्कुल सही है भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में? ठीक है, चलिए बताइए, चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार 100% आपको। चलिए बताइए, ये दोस्तों पूछा गया 2019 का क्वेश्चन है एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए बताइए, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जनतंत्र के संदर्भ में जो है तो आपका लोगों को अपने प्रतिनिधियों को जो है चुनने की अनुमति देता है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कथन बिल्कुल राइट आंसर दिया गया जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। जो भी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों उसका सही आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। और याद रखिएगा यहाँ पे दोस्तों कि भारतीय जनतंत्र लोगों को जो अपने प्रतिनिधियों को चुनने का जो अनुमति भी देता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आंसर आपको बताना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आपका क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर जो है धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? चलिए बताइए,
फ्रांस, यूके, यूएसए या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो आप ये चैनल को भी फॉलो कर लेना, ठीक है। क्योंकि तो इस चैनल पे स्पेशल जो है एसएससी जीडी के लिए सारे सिलेक्शन वाले क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाया जाता है जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। साथ ही बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर का, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यूके, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूके आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और साथ ही याद रखना यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चन बताते हैं ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। बताना है दोस्तों यहाँ पे भारतीय संविधान में नागरिकता, अगर बात किया जाए तो कि भारतीय संविधान में जो है नागरिकता यूके के संविधान से प्रेरित है। और याद रखें तो मूल अधिकार जो कि आपका कहाँ से आपका है, तो याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से जो है लिए गए हैं मूल का अधिकार। और याद रखना दोस्तों समवर्ती सूची के व्यवस्था जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, क्या चीज़ समवर्ती सूची का बेस था, ठीक है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। याद रखना आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो। साथ ही ये क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है। आपके एग्जाम में भी रिपीट होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है, ठीक है। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि भारत के ये न्यायतंत्र में जो है अदालतों का जो है पदानुक्रम शामिल है जिसमें से डैश सर्वोच्च है। ग्राम पंचायत सर्वोच्च है, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है, या फिर जिला न्यायालय सर्वोच्च है, या फिर आपका उच्च न्यायालय सर्वोच्च है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम्स में। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी का, उच्च न्यायालय सर्वोच्च है, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, उच्चतम न्यायालय। साथ ही याद रखना कि भारत के न्यायतंत्र में जो है अदालतों का जो है पदानुक्रम शामिल है जिसमें से उच्चतम न्यायालय जो कि आपका सर्वोच्च है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि भारत में न्यायालयों का क्रम जो बनेगा ये सबसे पहले आपका उच्चतम न्यायालय बनेगा, फिर आपका उच्च न्यायालय बनेगा, फिर आपका बनेगा दोस्तों आप याद रखना राष्ट्रीय का जो है यहाँ पे राष्ट्रीय कर ट्रिब्यूनल, या फिर और आपका पांचवा बनेगा दोस्तों आप याद रखना निचली अदालतें, और पांचवें में बनेगा दोस्तों लोक अदालतें। तो ये इस टाइप से आपका क्रम बनेगा दोस्तों न्यायालयों का क्रम, ठीक है, याद रखना भारत में। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना प्यार मोहब्बत से आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि चुनाव आयोग का जो है प्रमुख डैश द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों चुनाव आयोग का प्रमुख? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या फिर आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार 100% एसएससी जीडी के अंदर। अगर आप सारे क्वेश्चन को रिपीटेड करके जाते हो या फिर आपका रिवीजन करके जाते हो तो गारंटी आपका कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जितना बता रहे हैं, ठीक है। ये दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन 2019 का है। अब अगर आप रिवीजन करते हैं तो आप गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। चलिए बताइए बात किया जाए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों भारत के राष्ट्रपति, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि चुनाव आयोग का प्रमुख जो कि आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है, ठीक है, याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों कि भारत की मुख्य न्यायाधीश की जो है नियुक्ति भी जो कि आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों आपके स्क्रीन पर बताया गया कि लोकतंत्र में जो है सत्तारूढ़ दल किसके प्रति जो है उत्तरदायी होता है? न्यायपालिका के, जनता के, या फिर आपका विपक्ष के, या फिर आपका इसके नेताओं का। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक करना है, दोस्तों को अभी तक शेयर नहीं किए तो शेयर भी करिए ताकि उसका भी सिलेक्शन हो सके इस वीडियो से। और इस चैनल से अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर फॉलो करना अगर आप इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए बताइए और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे ये पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएंगे, तो ये पेड पीडीएफ दोस्तों आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप में आपको मैसेज करना है और मैसेज करते हैं दोस्तों आपको ये पेड पीडीएफ मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन दिला सकती है, ठीक है। ये पेड पीडीएफ है दोस्तों, ना कि आप अच्छे तरीके से रिविजन कर लेना, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी के बारे में तो जनता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही बता दें कि लोकतंत्र में जो है सत्तारूढ़ दल जनता के प्रति जो है उत्तरदायी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है, ठीक है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का जो महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? चुनाव का निरीक्षण, या फिर आपका अस्थायी चुनाव न करना, प्रत्यक्ष चुनाव, या फिर आपका चुनाव का संचालन और नियंत्रण। बताइए इस तो चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य कौन सा नहीं है? इंपॉर्टेंट है, बताइए राइट आंसर। अगर दोस्तों बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी के बारे में तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्थायी चुनाव न करना ये आपका बिल्कुल कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
याद रखिएगा दोस्तों कि चुनाव आयोग राष्ट्रपति और आपका उपराष्ट्रपति और संसद राज्य विधानसभा के जो है चुनाव का जो है आपका पर्यवेक्षण आपका निर्देशन और आपका दोस्तों आयोजन करवाने का जो है मुख्य कार्य करता है। ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही बता दें कि जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, बस आप अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाना, तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम सेंटर में। ठीक है, बस जितना बताते हैं उतना करके जाइएगा दोस्तों, गारंटी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, बस आप अच्छी तरीके से जितना भी प्रैक्टिस करवाएं बस उसको रिविजन कर लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों बताते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो कि PMGY का पूरा रूप आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने प्रधानमंत्री ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, या फिर आपका दोस्तों प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना, या फिर आपका प्रधानमंत्री गरीब योजना। चलिए राइट आंसर बताइए, चीज़ इंपॉर्टेंट है। साथ ही बता दें PMGY का पूरा रूप अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखें तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि इस योजना की जो है शुरुआत जो कि आपका सन 2000 में जो है की गई थी, और इसके अंतर्गत दोस्तों याद रखना कि मिड डे मील योजना में जो कुछ है शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो कौन सा देश जो कि आपका दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आयरलैंड, स्वीडन, भारत, या फिर आपका नॉर्वे। चलिए बताइए राइट आंसर, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अभी तक दोस्तों लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर लेना। ठीक है, बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी बच्चे सारे क्वेश्चन का आंसर अगर आप दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप हमें कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो बात किया जाए अगर ऑप्शन नंबर सी के बारे में तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका भारत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप याद रखना तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि भारत की यहाँ पे भारत की गणना जो कि आपका विश्व की जो है सबसे पुरानी सभ्यताओं में जो है की जाती है। और याद रखना दोस्तों भारत की जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और याद रखना जिसके अंतर्गत आपका 5 वर्षों में जो है चुनाव किए जाते हैं भारत में। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि भारत में जो है लोगों की डैश वाले राज्यों को जो है अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं, कम आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं, अधिक आबादी वाले, या फिर दोस्तों आपका अधिक आय वाले, या फिर आपका कम आय वाले को। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ इंपॉर्टेंट है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों, बस आपको रिविजन करके जाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों बताइए राइट आंसर। साथ ही बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें तो अधिक आबादी क्षेत्र वाले जो है राज्यों को जो अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि भारत में लोगों की जो है अधिक आबादी वाले राज्यों को जो है अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जो अधिक आबादी होने के जो है कारण वहाँ से अधिक प्रतिनिधि है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों या कि स्वतंत्रता के बाद भारत के जो है पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, या फिर आपका चौधरी चरण सिंह। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक एक चीज़ आपके लिए तैयार है दोस्तों, बस आपको अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर लेना। ठीक है, अगर आप जैसे से जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये चैनल को जरूर फॉलो कर लेना। ठीक है, अभी फॉलो कीजिए दोस्तों, एग्जाम तक आपका सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। ठीक है, बस आप रिविजन कर लेना जितना भी प्रैक्टिस करवाएं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप याद रखिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि स्वतंत्रता के बाद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि आपका भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुए। और याद रखें दोस्तों यहाँ पे जगजीवन राम का नाम आया है, तो याद रखिएगा दोस्तों जगजीवन राम जो कि आपका भारत के प्रथम जो कि आपका दलित उप प्रधानमंत्री थे। और याद रखें दोस्तों मोरारजी देसाई का नाम आया है, तो याद रखिएगा ये जो कि आपका भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह के बारे में अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा दोस्तों ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कौन, चौधरी चरण सिंह जी। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति डैश द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में जो है निहित है, डॉक्टर आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, या फिर आपका मुरली मनोहर जोशी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में तो बता दें, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी की जो उत्पत्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जो है स्थापित भारतीय जनसंघ में जो है निहित है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय जनसंघ की स्थापना जो कि आपका वर्ष 1951 में, कब दोस्तों, आप डेट आप जरूर याद रखना कि वर्ष 1951 में जो है भारतीय जनसंघ की जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, आप याद रखना वर्ष 1951 में। ठीक है, आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया है, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बस आप अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहना इस क्वेश्चन का। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे आपका कि संविधान सभा की जो है मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की जो है मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर आपका के.एम. मुंशी। चलिए बताइए। और जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लेना, ये पेड पीडीएफ मिल जाएगा जो कि आपको 100% एसएससी जीडी के अंदर इस बार सिलेक्शन दिलाने वाला है। ठीक है, अगर आप रिवीजन भी करके जाएंगे दोस्तों, एक बार अगर आप पढ़ के जाएंगे ये पेड पीडीएफ तो गारंटी आपका कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। बस आप मन से पढ़ के जाना। ठीक है, बस आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। इसमें टोटल दोस्तों आपका 1600 प्लस क्वेश्चन है जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दें दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको करवा रहे हैं दोस्तों, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार। ठीक है, एसएससी जीडी के अंदर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों, बी.आर. अम्बेडकर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि संविधान सभा की जो है मसौदा समिति के अध्यक्ष जो कि आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। और याद रखिएगा दोस्तों के.एम. मुंशी का अगर नाम आया है तो याद रखिएगा दोस्तों के.एम. मुंशी भी जो है इस समिति के जो है एक सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आया है दोस्तों, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि आपका झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का नाम आया है दोस्तों, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जो कि आपका संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जो भी बच्चे ऑप्शन बी सेलेक्ट किए तो बी.आर. अम्बेडकर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया। ठीक है, आपको बताया दोस्तों टॉप 15 में से आप कितना स्कोर कर पाएँ, आप जरूर कमेंट में बताना। आपका सिलेक्शन दोस्तों इसी प्रैक्टिस से होने वाला है 100%। ठीक है, बस आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना बिना स्किप करके। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों। पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में या फिर आपका बिहार में। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही बता दिए, अगर ऑप्शन नंबर डी की बात किया जाए बिहार में, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि भारत में जो है बिहार राज्य का जो है जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और याद रखें तो उत्तर प्रदेश जो कि आपका जनसंख्या जो कि आपकी दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों जो भी क्वेश्चन बताए हैं वो आप एग्जाम ओरिएंटेड है। और साथ ही जो भी क्वेश्चन बताएं उसका फुल पीडीएफ रिवीजन। ठीक है, जो आपको रिवीजन करना है, जो हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा पीडीएफ, जो आपके 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, जो भी बच्चे को इस बार सिलेक्शन के लिए चिंतित है तो आप ये पेड पीडीएफ जरूर रिवीजन करके जाना, तो गारंटी आपका कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस वीडियो से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट एसएससी जीडी सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।